सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी स्पर्श पुस्तक का पाठ 6 कीचड़ का काव्य शुरू करने जा रहे हैं। इस पाठ में बेटा आपको लेखक बताना चाहता है कि जो कीचड़ है उसका भी अपना एक अस्तित्व है, अपनी एक कहानी है और उसका भी महत्व है। वैसे हम कीचड़ का नाम अगर सुनते हैं तो हमारे चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं और हमारे मन में हीन भावना आती है। और अक्सर हमने देखा होगा कि जिस गली में कीचड़ है या जहाँ पर भी कीचड़ है हम वहाँ से जाना पसंद नहीं करते, परंतु कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में कीचड़ के रंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो लेखक इस पाठ के माध्यम से कीचड़ का महत्व, उसकी उपयोगिता बताना चाहता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपका पाठ कीचड़ का काव्य। लेखक कहता है कि जब आज सुबह पूरब में कुछ खास आकर्षक नहीं था, यानी कि लेखक बताना चाहता है कि जब वह सुबह सोकर उठा बच्चों तो उसे पूरब दिशा में कुछ खास आकर्षक नहीं लगा। जैसे कि सूरज हमेशा पूरब दिशा से उगता है ना, तो जब सूरज उगता है तो हल्की हल्की लालिमा छा जाती है आसमान में, परंतु लेखक कहता है कि जब वह सुबह उठा तो उसे पूरब दिशा में कुछ खास आकर्षक नहीं लगा। रंग की सारी शोभा उत्तर में जमी हुई थी, यानी कि जो लालिमा है वह उत्तर दिशा में छाई हुई थी। उस दिशा में तो लाल रंग ने आज कमाल ही कर दिया था, परंतु बहुत ही थोड़े समय के लिए। लेखक कहना चाहता है कि जो लालिमा पूरब में होनी चाहिए थी वह उत्तर दिशा में थी। देखकर इतना सुंदर दृश्य लग रहा था कि बस मानो पूरा आकाश जो है वो एकदम अलग ही रूप में दिख रहा था। तो लेखक कहता है परंतु वह बहुत थोड़े समय के लिए थी। लालिमा जो छाई थी उत्तर में वह थोड़े समय के लिए थी। स्वयं पूरब दिशा ही जहाँ पूरी रंगीन ना हो गई हो, वहाँ उत्तर दिशा कर करके भी कितने नखरे कर सकती थी। लेखक कहना चाहता है कि जब पूरब दिशा जहाँ की ज़रूरत थी लालिमा की छाने की, क्योंकि सूरज तो हमेशा पूरब से आता है, तो वहाँ तो लाली छाई नहीं, लेकिन उत्तर दिशा में लाली छा गई। तो उत्तर दिशा को भी इस चीज़ का घमंड हो गया कि आज तो मैं सुंदर लग रही हूँ, मैं खूबसूरत लग रही हूँ और पूरब दिशा नहीं। तो इसीलिए लेखक कहता है परंतु वो कितना नखरा कर लेती, क्योंकि यह सिर्फ बहुत थोड़े समय के लिए लालिमा थी वहाँ पर। लेखक कहता है कि देखते ही देखते वहाँ के बादल श्वेत पूनी जैसे हो गए और यथाक्रम दिन का आरंभ हो गया। बेटा श्वेत पूनी, श्वेत मतलब कि सफ़ेद, और पूनी यानी कि जो रुई से बनती है, रुई से हम जिसे कहते हैं ना कि सूत का धागा, या आपने देखा है जो रुई का कॉटन प्लांट होता है उसमें छोटे छोटे बॉल्स, छोटे छोटे गोले लगते हैं रुई के, तो वो सब इकट्ठा करके जब उसको चरखे पे काटते हैं तो उसकी जो है पूनी यानी कि उसकी बत्ती बनाई जाती है। तो लेखक कहता है कि धीरे ही धीरे वो जो लालिमा थी वो श्वेत पूनी जैसे बिल्कुल सफ़ेद रंग की रुई की बत्ती की तरह वहाँ पे जो नज़ारा था वो बदल गया। इस तरीके से जो लालिमा थी वो श्वेत पूनी में बदल गई और धीरे धीरे दिन का आरंभ शुरू हो गया। अब लेखक कहना चाहता है कि जब हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, जलाशयों का वर्णन करते हैं, ठीक है, हम हमेशा कभी भी देखो अगर हम आपस में बात करते हैं बच्चे तो हम कहते हैं कि आज तो आकाश का रंग बड़ा सुंदर लग रहा है, या आकाश में काले बादल छाए हुए हैं, या पृथ्वी पर अनेक तरह की प्रकृति देखने को मिलती है, या वो तालाब कितना सुंदर था, या वो झरना कितना सुंदर था। परंतु कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने नहीं किया होगा। कीचड़ में पैर डालना कोई पसंद नहीं करता। कीचड़ से शरीर गंदा होता है, कपड़े मैले हो जाते हैं। अपने शरीर पर कीचड़ उड़े यह किसी को भी अच्छा नहीं लगता और इसीलिए कीचड़ के लिए किसी को सहानुभूति नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया है कि कीचड़ का नाम आते ही हमारे चेहरे के जो है हाव भाव बदल जाते हैं। हम हर चीज़ की सुंदरता देखते हैं, हर चीज़ में सुंदरता देखते हैं, उस सुंदरता का वर्णन करते हैं, परंतु कीचड़ में हम में से कोई भी बच्चे सुंदरता को नहीं ढूंढता और ना ही उसके बारे में कोई प्रेज़ करता या अच्छे शब्द बोलता है। तो इसीलिए कीचड़ के प्रति भी किसी को सहानुभूति नहीं होती। पर यह सब यथार्थ है
किंतु तटस्थ में सोचें तो हम देखेंगे कि कीचड़ में कुछ कम सौंदर्य नहीं है। लेखक कहता है कि ये सब हमारे मन की भावना है, मन का वहम है। अगर हम ध्यान से देखें तो कीचड़ में भी कम सुंदरता नहीं है। पहले तो यह है कि कीचड़ का रंग बहुत सुंदर होता है। पुस्तक के गत्तों पर, घरों की दीवारों पर अथवा शरीर पर के कीमती कपड़ों के लिए हम कीचड़ के रंग को पसंद करते हैं। यानी कि जो हमने देखा होगा कीचड़ का रंग बेटा या तो हल्का भूरा रंग होता है या हल्का सलेटी रंग होता है, और मतलब जो लाइट एकदम लाइट शेड्स होते हैं कीचड़ के वैसे होते हैं। कभी कभी जो कीचड़ बहुत दिनों तक पड़ा रहता है या उसका डार्क कलर आ जाता है, परंतु अगर हम जैसे मिट्टी में अगर पानी डालते हैं तो वो कीचड़ बन जाता है। उसका देखें तो वो भूरा रंग, कभी हल्का भूरा कभी गहरा भूरा, ऐसे रंग होते हैं। तो लेखक कहता है कि हम जब पुस्तकों के गत्तों पर या घरों की दीवारों पर रंग कराना है या हमें अपने लिए कीमती कपड़े खरीदने हैं तो हम हमेशा लाइट शेड, हल्के रंग को देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो कला भिगे लोगों को भट्टी में पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों के लिए यही रंग पसंद आता है। लेखक कहता है कि जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं जैसे घड़ा है या कोई भी मिट्टी का बर्तन है तो उस पर भी लेखक कहता है कि कीचड़ का रंग ही किया जाता है। जो कीचड़ का रंग होता है ना वैसा ही उसके ऊपर पेंट किया जाता है। फ़ोटो लेते समय यदि उसमें कीचड़ का एक आध ठीकरे का रंग आ जाए तो उसे वार्म टोन कहकर विज्ञ लोग खुश हो जाते हैं। लेखक कहता है कि जब कभी हम फोटोग्राफ लेते हैं तो उसका बैकग्राउंड हमेशा देखते हैं, बहुत ही रेयर होता है ना, बहुत ही कि हम डार्क कलर का बैकग्राउंड देखते हैं, हम हमेशा लाइट शेड का बैकग्राउंड देखते हैं उसमें। तो लेखक कहता है कि अगर फ़ोटो लेते समय कीचड़ के एक आध ठीकरे का रंग, एक आध कोई मतलब थोड़ा सा या एक आध ड्रॉप भी उस कलर की आ जाती है, उस रंग की आ जाती है, तो हम अपनी उस पेंटिंग को या उस फोटो को वार्म टोन कहकर खुश होते हैं। अब वार्म टोन क्या होता है कि जो मटमैला रंग होता है। ठीक है बच्चों, वार्म टोन मतलब कि मटमैला रंग। अब लेखक कहता है कि कीचड़ का नाम लेते ही पर सब कुछ बिगड़ जाता है। अगर हम उसके रंग को तो पसंद करते हैं परंतु जब उसका नाम लिया जाता है तो फिर वही हमारी जो भावना हीन हो जाती है और हमारे चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। परंतु कहीं ना कहीं हम उस रंग को पसंद करते हैं परंतु हम उस नाम को पसंद नहीं करते। ठीक है, लेखक कहता है कि नदी के किनारे जब कीचड़ सूखकर उसके टुकड़े हो जाते हैं तब वे कितने सुंदर दिखते हैं। आपने कभी देखा है कि नदी किनारे या कभी किसी यूँ कहो कि छोटे छोटे जो नदियाँ या छोटे छोटे बहाए होते हैं बेटा, उसके किनारे जो कीचड़ जब सूख जाता है तो वो टुकड़ों में बन जाता है तो वो बहुत सुंदर दिखता है। ज़्यादा गर्मी से जब उन्हीं टुकड़ों में दरारें पड़ती हैं तो वे टेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, जब उस मिट्टी के टुकड़े होते हैं, जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उसमें तरेड़ें यानी कि उनमें क्रैक्स आ जाते हैं तो वो बहुत सुंदर दिखते हैं, तब सुखाए हुए खोपरे जैसे दिखते हैं। तो लेखक यहाँ पर बताता है कि हमें कीचड़ से नफ़रत नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस कीचड़ के रंग को तो पसंद करते हैं परंतु हम इस चीज़ को मानते नहीं हैं। हम रंग को पसंद करेंगे, उसमें विलीन हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही कीचड़ का नाम आएगा तो हमारा जो है वो नज़रिया ही बदल जाता है। तो हमें कभी भी कीचड़ का तिरस्कार, उसे घृणा की दृष्टि से बच्चों नहीं देखना चाहिए। तो आज हम इस पाठ में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि कीचड़ का हमारे जीवन में या हमारे ज़िंदगी में कहीं ना कहीं महत्व ज़रूर है। ठीक है, तो अगला अब आप इस पाठ को बच्चे यहाँ तक अपनी पुस्तक से ज़रूर पढ़िए। धन्यवाद।